हेलो प्रोफेशनल्स। एचआरए अगर एम्प्लॉय क्लेम कर रहा है एचआरए की डिडक्शन तो उसे रेंट एग्रीमेंट देना पड़ता है। ये छोटा सा रेंट एग्रीमेंट का फॉर्मेट है इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, फटाफट से देख लेते हैं। बिटवीन लैंडलॉर्ड की डिटेल्स आ जाएंगी, टेनेंट की डिटेल आ जाएगी, उसका पैन आधार कंप्लीट डिटेल्स आ जाएंगी, प्रॉपर्टी का एड्रेस आ जाएगा, टर्म ऑफ टेनेंसी आ जाएगी, मंथली रेंट कितना पे हो रहा है पर मंथ। ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर कोई है तो वो आ जाएगा। ये एक रिलेशनशिप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने शो किया है कि अगर आपका रिलेटिव्स है तो आपको रिलेशन भी डिक्लेयर करना पड़ेगा क्या है आपका लैंडलॉर्ड के साथ, एम्प्लॉय का रिलेशन विद लैंडलॉर्ड। तो ये उसकी डिटेल्स आ जाएंगी। टीडीएस कंप्लाइंस ऑन रेंट आ जाएगा। अगर स्पेसिफिक लिमिट से ऊपर है यानी 50,000 पर मंथ से ज़्यादा पे कर रहे हैं या 1 लाख रुपये पर एनम से ज़्यादा पे कर रहे हैं तो पैन रिक्वायर्ड है। 50,000 से पर मंथ से ज़्यादा पे कर रहे हैं तो टीडीएस डिडक्ट करना रिक्वायर्ड है। उसकी डिक्लेरेशन है एचआरए और उसके लिए यूज़ कर सकते हो। डिक्लेरेशन है, यूटिलिटी मेंटेनेंस है, सबलेटिंग क्लोज हो गया, रेंट इनेक्टमेंट क्लोज हो गया, टर्मिनेशन जुडिक्शन डिक्लेरेशन हो गया। यहाँ पर दोनों के साइन आ जाएंगे। यहाँ विटनेस की डिटेल्स आके साइन हो जाएंगी। ये आप फिल करवा के ले सकते हैं अगर नॉर्मल है स्टैम्प पेपर पर अपने एम्प्लॉय से। अगर एम्प्लॉय के पास पर्टिकुलर नहीं है, बट ये ध्यान रखें रेंट एग्रीमेंट जब भी बनवा रहे हैं न्यू इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग उसका लैंडलॉर्ड का पैन नंबर, रेंट का अमाउंट और रिलेशनशिप मेंशन होना ज़रूरी है। अगर आपको ये फॉर्मेट चाहिए किसी भी एम्प्लॉय को या किसी भी पर्सन को, मेल आईडी में अपना कमेंट बॉक्स में अपनी मेल आईडी ड्रॉप कर देंगे, साथ ही मेंशन कर देंगे रेंट एग्रीमेंट, आपको मेल कर देंगे। थैंक यू।